कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरवा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है और उसके बिना पर प्रेस की जाती है, उसके बिना पर स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल किया जाता है। याद करिए, जस्टिस लोया का एक मामला हुआ था, उनकी डेथ को लेकर उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी 3 साल तक। एकाएक एक आर्टिकल छपता है, फिर एक स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल होता है, फिर जुडिशरी के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही सख्त भाषा में डिसमिस करता है। आज एक दूसरा प्रकरण हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अभी भी मंत्री हैं, शिव कुमार। उनके यहां भी रेड होती है और एक किस्सा वहीं से शुरू होता है। श्रीमान डी शिव कुमार इनकम टैक्स के लोगों को एक लूज शीट भी पकड़ा देते हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? कहा कि ये एक डायरी के कुछ लूज पन्ने हैं। कहा आपको कहां से मिले? इट वॉज ए फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी थी, ध्यान रखिए। आपको कहां से मिले? तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मुझे लोगों से मिल जाता है। और जो आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वही लूज शीट ऑफ पेपर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डी शिव कुमार का स्टेटमेंट लिया और उनसे पूछा कि आप इसको ऑथेंटिकेट करते हैं? आपके पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है? कहा नहीं है। कहा कि अगर आपको इतना बड़ा लगा कि बीजेपी के इतने टॉप नेताओं को घूस दिया गया, तो आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में और लोकायुक्त कर्नाटका में कोई केस किया था आपने? इनकम टैक्स ने आज के अपने स्टेटमेंट में इसको कोट किया है, मैं पढ़ रहा हूं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन as to why the said matter was not informed to ACB or Lokayukt of the Karnataka, Shri Dev Kumar has stated that as he does not know about the genuineness of the said loose sheets, he did not inform the same to the enforcement agencies. फिर इनकम टैक्स विभाग ने येदियुरप्पा जी को बुलाया, कहा ये आपके दस्तखत हैं? कहा कि मैंने तो आज तक जिंदगी में डायरी लिखी नहीं है। और वो डायरी क्या थी? कर्नाटका असेंबली के जो एमएलएस को डायरी मिलती है, उसी का लूज शीट्स था। कहा ये आपके दस्तखत हैं? कहा बिल्कुल नहीं है, मैं साइन करता हूं, आप मेरे दस्तखत का एग्जामिनेशन करा लीजिए। तो येदियुरप्पा जी ने साइन करके दे दिया और आज उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी इशू किया है, आपकी जानकारी के लिए। इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। अब इनकम टैक्स विभाग ने सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के पास येदियुरप्पा जी के दस्तखत के एग्जामिनेशन के लिए भेजने का प्रक्रिया शुरू की। उनको चिट्ठी लिखी गई तो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने कहा कि डायरी पर जो दस्तखत है, उस डायरी का ओरिजिनल पेज हमको दीजिए। तो श्रीमान शिव कुमार को कहा गया कि ओरिजिनल कहां है श्रीमान जी, जो आपने दिया था? का ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल का पता नहीं। अपने को बचाने के लिए इनकम टैक्स रेड में शिव कुमार ने यह डिफेंस का काम किया। उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं किया? कहा मुझे खुद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विश्वास नहीं है। कहा ओरिजिनल दीजिए? कहा ओरिजिनल का पता नहीं है। और बाकी ने डिनाई कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी अब झूठ और फरेब पर चलेगी?